व्हाट्सएप ओटीपी नॉट रिसीव। अगर आपके व्हाट्सएप ऐप में ओटीपी नहीं आ रहा है, जो 6 अंक का डिजिट कोड होता है वो आपका ओटीपी होता है। जब आप अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके व्हाट्सएप में ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे मल्टीपल कारण हो सकते हैं और मल्टीपल इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको प्रॉपर सही तरीका बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने व्हाट्सएप ऐप में ओटीपी मंगवा सकते हैं और कैसे इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके व्हाट्सएप ऐप में ओटीपी नहीं आ रहा है तो हो सकता है किसी और के पास ओटीपी जा रहा है, और अगर किसी और के पास ओटीपी जा रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, अपने व्हाट्सएप को सही से ठीक करके यूज करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है और जहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ का वातावरण काफी गर्मी ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना तो पंखा है ना एसी है। बंद कमरे में गर्मी के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप में ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं बार बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है। जब आप बार बार इसे ट्राई करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैसेज वापस पाने के लिए, ओटीपी वापस पाने के लिए यहाँ पर मिनटें चल चुकी है, यहाँ पर 59 सेकंड चल चुका है, और यहाँ पर मिस कॉल के लिए 1 मिनट का टाइम मांगा था और वॉइस कॉल के लिए भी यहाँ पर 1 मिनट का टाइम मांगा था, जो कि यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है। सो गाइस, अगर आप बार बार ट्राई करते हैं तो यहाँ पर काउंटडाउन चलता है। लेकिन इस समस्या को ठीक करने का मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, और कुछ ऐसे भी सोल्यूशन है जिससे अगर आप अब इस सेटिंग को कर देते हैं तो इसकी वजह से आपका जो ये प्रॉब्लम है उसे ठीक होने में 24 हर्ट्ज या फिर 72 हर्ट्ज का समय लग सकता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो 1 दिन से 3 दिन का टाइम लग सकता है आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक होने का। तो क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये समझना है आपको ओटीपी आता क्यों नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा जो व्हाट्सएप है किसी और फोन में लॉगिन होता है तो व्हाट्सएप का जो ओटीपी है वो कहीं और जा रहा होता है, हमारे फोन पर नहीं आता है, या फिर हमारे पुराने फोन का मैसेज बॉक्स में मैसेज जाता है, नए फोन पर नहीं आता है। कुछ ऐसी समस्या अगर आपके पास है तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट तैयार करनी होती है, जो कि मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट तैयार कर चुका हूं। आप अपने हिसाब से भी एक रिक्वेस्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट तैयार की है ओटीपी की प्रॉब्लम को लेकर। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी अनबैन को लेकर भी, ओटीपी को लेकर भी, तो ओटीपी को लेकर मैंने ये एक रिक्वेस्ट तैयार की है। ये रिक्वेस्ट आपको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पर इस पूरी रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेता हूँ। तो पूरा रिक्वेस्ट मैंने कॉपी कर दिया है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस नंबर पर आपको ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है, इसे चेंज कर और आपको नीचे कुछ और चेंजेस करने हैं। यहाँ पर जहाँ पर दिलसाद लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अल्टरनेट नंबर देना है, यहाँ पर आपको अपने डिवाइस का नाम, एंड्रॉइड और यहाँ पर लोकेशन वगैरह आप डाल सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। ये जो टेक्स्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर मैं इसे इनबिल्ट करा दूंगा। तो अब ये टेक्स्ट आपको कॉपी कर लेना है। फिर से आप यहाँ पर व्हाट्सएप में जाएंगे और जहाँ पर आपको ये जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको उस पेज पर आना है। उस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करेंगे। अब आप यहाँ पर हेल्प पर टच करेंगे। हेल्प पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ये पेज आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक बार टच करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपलोड कर देना है, और जो टेक्स्ट मैंने वहां से कॉपी किया था वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन जो चेंजेस मैंने आपको बताए थे वो इसमें जरूर कर देना है। आपको नंबर वगैरह चेंज कर लेना है, और जो मैंने आपको बताया था लोकेशन वगैरह, एंड्रॉइड वगैरह सब आपको चेंज कर लेना है। पीछे से आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करेंगे। नेक्स्ट पर टच करने के बाद अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब आप नीचे सेंड ईमेल टू व्हाट्सएप सपोर्ट पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ये इंटरफेस देख रहे हैं। फिर आप यहाँ पर मेल पर टच करेंगे तो आपके फोन में ये जो मेल बॉक्स है ओपन हो जाएगा, और कुछ आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर तमाम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कुछ आपके डिवाइस की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी ली जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सेंड कर देना है। इससे होगा क्या, आपकी जो रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप की टीम के पास चली जाएगी, और व्हाट्सएप की टीम 24 हर्ट्ज या फिर 72 हर्ट्ज के अंदर इस प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। और इसके साथ मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिससे आप अपने व्हाट्सएप पर इजीली ओटीपी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे और आप यहाँ पर सर्च पर टच करेंगे। ऊपर आप यहाँ पर सर्च करेंगे, तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च किया और व्हाट्सएप आ चुका है। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा ऐप सपोर्ट। आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद आपको दिखाई देगा एक ईमेल आईडी। आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने जो वो टेक्स्ट मैंने आपको बताया था वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और सब्जेक्ट में आपको लिख देना है ओटीपी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर OTP प्रॉब्लम लिख देता हूँ ताकि व्हाट्सएप की जो टीम है इससे पढ़कर समझ सके आपका जो टैक्स है वो किस बारे में है। और यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना है इसे चेंज करके, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जैसे मैंने दिलसाद लिखा है यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट नंबर देना है जिससे व्हाट्सएप की टीम आपसे बात कर सके, कॉन्टेक्ट कर सके। यहाँ पर आपको अपने डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देना है, आपका डिवाइस कौन सा है और आपका एंड्रॉइड है, iOS कौन सा है, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और लोकेशन आप चाहे तो डाल सकते हैं। सब कुछ आप यहाँ पर डालने के बाद एक बार इस अटैचमेंट के आइकन पर टच करेंगे। अटैचमेंट के आइकन पर टच करने के बाद फोटो पर टच करेंगे और जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेंड पर टच करेंगे तो ऐसे में जो आपका मेल है वो व्हाट्सएप की टीम के पास चला जाएगा। 24 हर्ट्ज या फिर 48 हर्ट्ज या फिर 72 हर्ट्ज के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ये प्रॉब्लम वो थी जो व्हाट्सएप की टीम इसे ठीक कर सकती है, व्हाट्सएप की टीम इसे हैंडल कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जिसे आप खुद ठीक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने मैसेज बॉक्स के ऊपर कुछ समय के लिए होल्ड करना है। मैसेज बॉक्स के ऊपर कुछ समय के लिए होल्ड करने के बाद आप यहाँ पर ऐप इन्फो पर टच करेंगे। अब ऐप इन्फो पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप करेंगे। फोर्स स्टॉप हमने कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टोरेज एंड यूसेज पर टच करेंगे और यहाँ पर आप क्लियर कैच पर टच करेंगे। क्लियर डेटा अगर आपको यहाँ पर हाईलाइट दिखाई दे तो आप यहाँ पर भी टच करने के बाद क्लियर डेटा कर देंगे। अब यहाँ से आप बैक आएंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब आप यहाँ पर अपने व्हाट्सएप ऐप को देखेंगे। आपका व्हाट्सएप आपको कहाँ मिलता है। मेरा व्हाट्सएप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ समय के लिए होल्ड करना है। सबसे पहले आपको अपने फोन में व्हाट्सएप को ढूंढना है और व्हाट्सएप ऐप के ऊपर कुछ समय के लिए अपना फिंगर होल्ड करना है। उसके बाद ऐप इन्फो पर टच करना है और फिर आप यहाँ पर पहले तो फोर्स स्टॉप करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर परमिशन पर टच करेंगे और जो इंपॉर्टेंट परमिशन है वो यहाँ पर आप इसमें अलाउ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ परमिशन आपको दिए गए हैं। SMS की परमिशन मैं यहाँ पर पहले ही अलाउ कर देता हूँ। वैसे ये परमिशन जब आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, तब भी आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि जिस परमिशन की जरूरत होगी व्हाट्सएप आपसे परमिशन मांगता रहेगा, आप इसे अलाउ करते जाएंगे। ये परमिशन पहले देने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट परमिशन है जैसे कि नोटिफिकेशन, SMS, वो हमने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है। अब हम यहाँ से बैक करेंगे। हम अब व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास अभी भी एरर बरकरार बना हुआ है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर दोबारा अपने नंबर को ट्राई करेंगे। दोबारा नंबर डालने के लिए आप यहाँ पर रॉन्ग नंबर पर टच करेंगे और फिर से आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपना नंबर सही से डालना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। अब आप नेक्स्ट पर टच करेंगे, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर OTP के द्वारा वेरीफाई हो चुका है। अब आप नेक्स्ट पर टच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करेंगे और सभी परमिशन इसे अलाउ करेंगे। अब आपका जो बैकअप है वो आपको दिखाई देगा। बैकअप लेने के लिए आप रेस्टोर पर टच करेंगे और जैसे ही बैकअप कंप्लीट होता है तो आप नेक्स्ट पर टच करेंगे। उसके बाद आप रेस्टोर नाउ पर टच करेंगे। फोटो और नाम चेंज करने के बाद नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब हमारा व्हाट्सएप फिर से ओपन हो चुका है। सो गाइज, इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। और जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।